हेलो दोस्तों, आपने न्यूज़ अभी तक देख लिया होगा। जो दुर्गा पूजा है वो यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है क्या, और ये भारत के लिए गर्व की बात क्यों है, इन सब के बारे में इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखेंगे, दुर्गा पूजा इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब आप बोलेंगे ठीक है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या है। आप यूनेस्को के बारे में तो जानते होंगे, अलग अलग जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह हो गया, ये सब देता है। तो अब ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल को भी ये लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। फिर ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक होता है टेंजिबल में क्या हो गया, जो चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं। इनटेंजिबल में क्या हो गया, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। टेंजिबल में आ जाएगा अलग अलग मोनूमेंट्स आ जाएगा। जैसे आपको पता है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अलग अलग देखेंगे मोनूमेंट्स आते हैं, लाल किला, ताजमहल, अलग अलग जो भी मोनूमेंट्स है बहुत सारे हैं। तो टेंजिबल में क्या हो जाएगा, जैसे कल्चर हो गया एक टाइप का, जो आप मतलब छू नहीं सकते पर आप फील करते हैं, आपका मतलब बताता है कि आप बहुत ही आप जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं आप कल्चर, जिससे आप दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें आप जो बोलेंगे इनटेंजिबल जो होगा, इसमें क्या क्या आ सकता है, तो देखिए इसमें बहुत सारे जैसे हो जाएंगे। ओरल ट्रेडिशन हो गया, अगर मान लीजिए कोई मंत्राज है उसका चैंटिंग कर रहे हैं आप, या फिर कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है उस टाइप का, उसको आप इसमें इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में डाल सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर मान लीजिए कोई कला है जिसको आप बहुत ही वाइडली मतलब उसको वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पे, पूरे कंट्री में हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो होलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा वो पुराना है, ये सब देखा जाता है। तो इन सब को जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जाता है। अलग सोशल प्रैक्टिसेस हो गए, रिचुअल्स हो गए, फेस्टिव इवेंट्स हो गया, नॉलेज हो गया, कोई आपके पास स्किल है वैसा, जैसे आप ट्रेडिशनल क्राफ्ट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, तो उस स्किल को ये सबको इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। उसके बाद हम अगला आर्टिकल देखेंगे एनडीटीवी का, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, कोलकाता दुर्गा पूजा गेट्स यूनेस्को हेरिटेज टैग। आपको पता होगा जो दुर्गा पूजा है हमारे इंडिया में वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है। कोलकाता में आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस कोलकाता का दुर्गा पूजा है, और इसको अब जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को हेरिटेज टैग में ऐड किया गया है। तो ये सब जो देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट है, क्योंकि आप देखो एक कल्चर है, इंडिया का एक कल्चर है, उसको वाइडली वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगा, तो देखा जाए बहुत ही प्राइडली मोमेंट है। इससे हो गया क्या, इससे आगे चल के हमारे इकोनॉमिक को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये ट्वीट देखें। ये ट्वीट है यूनेस्को न्यू दिल्ली का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक वीडियो है, उन्होंने पोस्ट किया है और ये ट्वीट किया है। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पहले आप पूरा देखें। The Durga Puja is a festival that cuts across barriers of caste, creed, and economic status as a joyous celebration of feminine energy. Women invoke the Mother Goddess and dance in abandon to the rhythmic beats of the dhak and shank. Nothing compares with the pomp, exuberance, and zest of the festival of the warrior goddess Durga. It is the city of Kolkata, along the Hooghly River, that remains the epicenter of this festivity. One of the most enduring rituals is the Kumari Puja, where the girl child is worshipped as Devi, proclaiming that there is a goddess within every woman. Centuries ago, wealthy zamindar families organized the puja in their feudal baris or mansions. With time, the nature of the festival took on a more public or sarvajanik route. The pandals act as community spaces for worship, art, revelry, food and craft. It is estimated that nearly 5,000 Durga Pujas are organized annually in Kolkata alone. It supports an entire ecosystem of craftspeople, artisans, chefs, and artists. After the 10-day festival is over, these evanescent installations are dismantled and the materials recycled for other purposes. It is more important today than ever before to realize the power of the goddess within every woman.
यहाँ पे आप ट्वीट देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन, दुर्गा पूजा हाईलाइट्स द बेस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड इथोस एंड कोलकाताज दुर्गा पूजा इज एन एक्सपीरियंस एवरीवन मस्ट हैव। तो देखिए यहाँ पे ये बात तो सही है कि दुर्गा पूजा जो है कोलकाता का बेस्ट माना जाता है। आप सुने होंगे बचपन में या कभी भी आपको कोई दोस्त बोला होगा या कोई फैमिली मेम्बर बोले होंगे कि दुर्गा पूजा देखना है तो एक बार कोलकाता जरूर विजिट करना, वहाँ का दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अब यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड होने से ये होगा क्या? देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। कैसे? अब एक कल्चरल साइट बन जाएगा, एक इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है। अगर मान लिया जाए कोई टूरिस्ट है वो इंडिया आना चाहता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अगर यूनेस्को का साइट पे जाएगा, देखेगा इंडिया में कौन कौन सा वैसा साइट है जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। तो साइट के लिए अलग अलग जैसे लोकेशन है उसमें विजिट कर दिए। फिर वो इंटेंजिबल कल्चरल में देखेगा दुर्गा पूजा कोलकाता का बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया, तो वो जरूर आके देखना चाहेगा। तो दुर्गा पूजा के टाइम में वो आके यहाँ का देखेगा। इससे क्या होगा? हमारा कल्चर, इंडिया का कल्चर अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जाएगा। और ये जो कल्चर का एक एक्सचेंज होता है ना, इससे क्या होता है हम लोग का कंट्री का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। सॉफ्ट पावर से क्या होगा? अगर मान लिया जाए आप देखे होंगे कि व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आज यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट किया, या कोई कलर्स ऑफ फेस्टिवल होली इसमें कुछ सेलिब्रेट किए, तो इससे क्या होता है हमारा कल्चर अदर कंट्रीज में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? एक सॉफ्ट पावर कंट्री का बनता है। ये सब इसके फायदे हैं। और जब हम इसलिए भी इसको गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारा कल्चर अलग अलग देश में लोग जान रहे हैं, हमारे कल्चर को सीख रहे हैं, तो एक प्राइड मूवमेंट होगा ही। अब आप बोलेंगे क्या दुर्गा पूजा जो है पहला इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है जो यूनेस्को ने शामिल किया है? तो नहीं, ऐसे टोटल 14 हो गए, अलग अलग है। आपको पता होगा कुतियत्तम है जो संस्कृत थिएटर केरला में किया जाता है, वो हो गया। उसके बाद वैदिक चैंटिंग जो हम लोग का मंत्राज है, वैदिक चैंटिंग, उसको भी इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। फिर हो गया रामलीला, हो गया। आपको रामलीला के बारे में तो आपने अभी तक जरूर सुना होगा। उसके बाद योगा जो है, योगा को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद कुंभ मेला, हर कोई जानता है कुंभ मेले के बारे में, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और नवरोज है, ये इंडिया और 13-14 कंट्री साथ में मिलकर इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उनको ऐड किया गया है। तो देखा जाए तो सच में बहुत ही प्राइड मोमेंट है कि जो हमारे कल्चर को वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलता है। और होता क्या, जितना ज़्यादा हम लोग का यूनेस्को के साइट्स पे हेरिटेज लिस्ट हो गया या फिर आपका इंटेंजिबल साइट्स हो गया, टैग जो भी मिलेगा, उससे हमारे देश का ही जो है कंडीशंस और ज़्यादा बेहतर होंगी। क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा उससे ज़्यादा आपको पता होगा लोकल्स को फायदा होगा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया उनको फायदा होगा। आपको पता होगा अगर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग नए नए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसका भी लोकल जो है लोग हैं वो सेल करते हैं, मेला लगता है, अलग अलग तरीके से लोगों को छोटे छोटे बिजनेस मिलते हैं। तो इससे देखा जाए तो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा कंडीशन ग्रो होता है कंट्री का, जिससे हमारे देश को सीधे फायदा होता है। तो दोस्तों ये था आज का ये टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।